अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। एक नई वीडियो के साथ आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। 1000 गज के प्लॉट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बैरिया टाउन में हर साइज के रिहायशी प्लॉट्स की डिमांड मुसलसल बढ़ रही है और ट्रांजैक्शंस अच्छी खासी हो रही हैं। 1000 गज का प्लॉट जो इस वक्त आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं वो पूरे बैरिया टाउन में चंद एक लोकेशंस हैं, लेकिन अच्छी खासी प्राइस के साथ आपको मिल रहे हैं। और मैं ये सारी डिस्कशन को कंक्लूड करके आपकी तवज्जो का बायस या मरकज़ बनाना चाहता हूँ प्रीसिंक्ट 38, प्रीसिंक्ट 39 को और प्रीसिंक्ट 37 को। ये वो वाला एरिया है जहाँ पे 1000 गज के रिहायशी प्लॉट निहायत मुनासिब कीमत पर इस वक्त मिल रहे हैं। और समझ लें कि वो वाले लोग जो यहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं, शायद अब से आगे आने वाला टाइम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है जिन लोगों ने एक लंबा अरसा इंतजार किया। और अगर आप लोग अच्छी मुनासिब कीमत पर बेचना चाहेंगे तो आपके लिए अभी भी टाइम नहीं आया, अभी से थोड़ा अरसा बाद जाके वो टाइम आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट का काम शुरू है। इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्याती काम सारे वहाँ पे बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हैं और दिन रात एक करके बैरिया टाउन ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम किया, क्योंकि इससे आगे बैरिया ग्रीन्स के प्रोजेक्ट थे, स्पोर्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पे बड़ा अच्छा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग 1000 गज के रिहायशी प्लॉट्स की बात कर रहे थे। बैरिया टाउन में प्रीसिंक्ट 7, प्रीसिंक्ट 17, प्रीसिंक्ट 18 और इसके अलावा बैरिया हिल्स में चंद एक ऐसी लोकेशन हैं जहाँ पे 1000 गज के प्लॉट हैं। आज से पहले मेरा ख्याल है 1 साल पीछे चले जाएं या 1.5 साल पीछे चले जाएं, बैरिया टाउन की इस जगह में 1000 गज का रिहायशी प्लॉट आपको 15 मिलियन में, 16 मिलियन में या 18 मिलियन में बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े आराम से आपको बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिलता था। लेकिन इट वॉज टाइम, देयर वॉज अ टाइम, लेकिन नाउ द टाइम हैज़ चेंज। प्राइस हर चीज़ की चेंज हो चुकी है। इस वक्त अगर आप लोग जाते हैं मार्केट में और ट्रांजैक्शन के लिए देखते हैं 1000 गज का रिहायशी प्लॉट, जब से कंस्ट्रक्शन का बूम आया, कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन 2021 के नाम से हम लोगों ने एक समझ एक मैसेज दिया कि अभी वो टाइम शुरू हो चुका है। बैरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन आ चुका है। हर जगह पे जहाँ पे लोगों के इंस्टॉलमेंट से प्लॉट चल रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, वहाँ कंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे पेस से शुरू हो गया। तो जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे जब लोग आना शुरू होंगे तो फिर यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खासकर प्लॉट्स की शक्ल में, उसकी कीमतों का बढ़ना एक्सपेक्टेड था और वो यकीनी था और वो बढ़ चुकी हैं और मुसलसल ये ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाएगा। आज की इस डेट में अगर हम लोग 1000 गज के रिहायशी प्लॉट की कीमतें देखें तो तकरीबन ये डबल हो चुकी हैं। अगर कोई 16 मिलियन में प्लॉट मिल रहा था तो आज वो 32 मिलियन में जाके मिल रहा है। और मेरा ख्याल है जहाँ पे 15 मिलियन में मिल रहा था तो वो 30 मिलियन में मिल रहा है। तो इन चीज़ों को आप लोग देखें कि प्रीसिंक्ट 7 में, प्रीसिंक्ट 17 में, प्रीसिंक्ट 18 में और फिर बैरिया गोल्फ सिटी के अंदर 1000 गज के प्लॉट्स की ज़बरदस्त लोकेशंस आपको मिलती हैं। वहाँ पे भी अब कम कीमत का 1000 गज का प्लॉट नहीं मिलता। इसके बाद बैरिया पैराडाइज की जगह आ जाती है। वहाँ पे 17 मिलियन में ऑलरेडी बैरिया ने 4 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक आपको 1000 गज के प्लॉट दिए थे। और फिर मोस्ट ऑफ द एरिया ऐसा था जहाँ पे ये ताजमहल बनना था या सेंट्रल पार्क के करीब जाके या उसको भी क्रॉस करके प्रीसिंक्ट 57, 58 और 56 का ये वाला एरिया दिया गया था जहाँ पे 1000 गज के प्लॉट थे। वहाँ पे सुनने में ये आता है जब हम लोग विजिट भी करते हैं कि बहुत सारा एरिया ऐसा था जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चला गया, इलीगल लैंड पे चला गया या नॉन डेवलप एरिया छोड़ दिया गया। अभी बीच में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे 1000 गज के प्लॉट कैटेगरी वाइज एज पर द मैप ऑफर्ड बाय बैरिया टाउन मैनेजमेंट, कि उस मैप के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत तरक्याती काम यानी डेवलपमेंट का काम नजर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है, लेकिन सारे के सारे प्लॉट जो मैप पे दिए हुए थे वो सारा एरिया आपको नजर नहीं आता। अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, खासकर वो पॉइंट जहाँ पे आप लोगों की तवज्जो में दिलाना चाहता हूँ। मैं खासकर आप लोगों को मुखातिब करूंगा प्रीसिंक्ट 38 वालों को, प्रीसिंक्ट 39 वालों को, प्रीसिंक्ट 37 वालों को, जहाँ पे 1000 गज के प्लॉट हैं। 1000 गज के यहाँ पे प्लॉट अगर आपके पास ऑलरेडी हैं और आप लोग यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी रिहाइश बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त ऑप्शन है। इससे बेहतर ऑप्शन आई बिलीव कि बैरिया टाउन में 1000 गज के प्लॉट का आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ज़ाती तौर पे मुझे बैरिया गोल्फ सिटी ज़रूर पसंद है, लेकिन गोल्फ सिटी की एक अलग गेटेड कम्युनिटी और बड़ी ज़बरदस्त लाइफ होगी, लेकिन वहाँ पे आज की कीमतों में ही बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर आप कम बजट में 1000 गज का प्लॉट चाहते हैं तो आप लोगों के लिए स्पोर्ट सिटी के ये वाले एरियाज ही कंसीडर किए जाएंगे। और अगर आप सेल करने वाले वो लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे 6-8 साल इंतज़ार किया है,
बैरिया टाउन के साथ कम से कम इंस्टॉलमेंट प्लान आपने पूरा किया, या ड्यू टू एनी रीज़न आप लोग मतलब वेट करते रहे, आप ओवरसीज़ हैं, यहाँ के लोकल हैं, कहीं भी हैं, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हो चुकी थी, आप लोग ऐसे ही कंसीडर कर रहे थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने आज से पहले भी जितनी भी वीडियोस बनाई, मैंने 1000 गज के रिहायशी प्लॉट को सेल करने के लिए आपको कभी भी मशवरा नहीं दिया, और आज भी मेरे अल्फाज वही होंगे। 1000 गज के रिहायशी प्लॉट प्रीसिंक्ट 37, 38 और 39 में नहायत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस वक्त भी अगर आपके पास है, आपको बेचना नहीं चाहिए। और मैं आप लोगों को सिर्फ, अगर आपने मजबूरी में, अर्जेंसी में, या किसी नीड की वजह से आपने बेचना और आपको पैसे चाहिए, तो आपको मैं कहूँगा कि अभी भी 2, 4, 6 महीने अगर आप इंतज़ार करते हैं, तो नियर फ्यूचर में 1000 गज की मज़ीद कीमतें बढ़ रही हैं। और आज भी, जो आज से पहले आप किसी भी एजेंट को कॉल करते थे, इवन मुझे कॉल करके आप प्राइस पूछते थे, तो मैं आपको कहता था कि ये माइनस में नेगेटिव कैलकुलेशन 40% के हिसाब से यहाँ पे बिक रहा है। लेकिन आज की इस डेट में देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्लॉट इन द मार्केट जो प्रीसिंक्ट 38 का हो, या 39 का हो, या 37 का हो, वो आपको नेगेटिव प्राइस में मिले। इस वक्त सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको 1000 गज का प्लॉट वो स्पोर्ट्स सिटी का भी हो और नेगेटिव प्राइस पे भी मिले, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, हर किसी को पता है, वहाँ पे ज़बरदस्त ट्रांजैक्शंस हैं। और आई बिलीव के अभी 9 पॉइंट समथिंग 92 लाख रुपीज़ में मेरा ख्याल है आपको प्लॉट वो दिया गया था इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक। और आज वहाँ पे मेरा ख्याल है कि 12-14 मिलियन से नीचे प्लॉट नहीं मिलना चाहिए, खासकर प्रीसिंक्ट 38 का वो एरिया जो बहरिया टाउन का सबसे ज़्यादा हाइट वाला रिहायशी इलाका होगा। बहरिया टाउन का सबसे ज़्यादा हाइट वाला, हवादार और बहुत अच्छे व्यू मिलने वाला जो एरिया, वो प्रीसिंक्ट 38 का 1000 गज का रिहायशी इलाका होगा। अगर आप लोगों ने प्रीसिंक्ट 9 यानी बैरिया हिल्स को देखा हुआ है, और बैरिया हिल्स में 500 गज के प्लॉट्स की कीमतों का भी आपको अंदाज़ा है, और आप लोगों ने बहरिया का लैंडस्केप स्टडी किया हुआ है, आप लोगों ने यहाँ विजिट्स किए हुए हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी ये बात गलत नहीं होगी कि आने वाले टाइम में 1000 गज के लिए बेहतरीन जगह जो होगी वो प्रीसिंक्ट 38 होगा। क्योंकि वहाँ पे जो आप कह लेंगे साइट सीइंग पॉइंट भी बैरिया टाउन बना रहा है, व्यू पॉइंट के नाम से वहाँ पे एक जगह बनेगी जहाँ से पूरे स्पोर्ट्स सिटी का, पूरे बैरिया टाउन का बहुत दिलकश नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और बिल्कुल उसी जगह या उसी के इर्द गिर्द आप लोगों के रिहायशी इलाके, यानी ये प्रीसिंक्ट 38 पर मुश्तमिल ये इलाका होगा जहाँ पर 1000 गज के प्लॉट होंगे। और प्रीसिंक्ट 39 के बारे में मेरी क्या राय है, वहाँ पे भी मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन प्रीसिंक्ट 39 का कुछ एरिया या मोस्टली एरिया ऐसा होगा जो थोड़ा डिप्रेशन की तरफ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह, अगर मैं आपको समझाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊं, जिस तरह इस वक्त प्रीसिंक्ट 38 प्रीसिंक्ट 10 भी और 11 भी है, और उसके बिल्कुल कंपैरिजन में प्रीसिंक्ट 10A और 11A को आप ले लें। प्रीसिंक्ट 10A और 11A हाइट पर हैं, जबकि प्रीसिंक्ट 10 भी और 11 भी ज़रा डाउन यानी डिप्रेशन में जाके हैं, हाइट का और नीचे ग्राउंड लेवल का एरिया है। लेकिन इसके बावजूद प्रीसिंक्ट 10 भी और 11 भी में कीमतें कम नहीं हैं। 125 गज का प्लॉट आपको 5 मिलियन में या इससे ऊपर की प्राइस पे ही मिल रहा है। बिल्कुल इसी तरह आने वाले टाइम में, ये मैं उस तरह से आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं फील करता हूँ, मेरी गट फीलिंग है, या आप कह लेंगे एक्सपर्ट एडवाइस है। बिल्कुल इसी तरह 1000 गज के प्लॉट में कंपैरिजन में आप लोगों को मिला करेंगे 1000 गज के प्लॉट जो प्रीसिंक्ट 38 में होंगे, 37 में होंगे, और इसके मद्दे मुकाबला आपको प्रीसिंक्ट 39 का कुछ एरिया जो डाउन मिलेगा वो बिल्कुल इसी शक्ल का होगा कि आपको ज़रा ग्राउंड लेवल पे ये थोड़ा सा डिप्रेशन में जाके प्रीसिंक्ट 39 का एरिया मिलेगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 1000 गज का प्लॉट आप वहाँ पे भी नेगेटिव प्राइस पे बेचना शुरू कर दें। मैं 1000 गज का प्लॉट जो होल्डिंग कैपेसिटी के साथ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूँ आपको होल्ड ही करना चाहिए, और आपको इंशाल्लाह अच्छी प्राइस मिलेगी, मुस्तकबिल में जाके और अच्छी प्राइस मिलेगी। और अगर आप एंड यूज़र के तौर पे यहाँ पे अपनी रिहाइश करना चाह रहे थे, तो वो आपका बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और क्योंकि आई नो कि प्रीसिंक्ट 38, प्रीसिंक्ट 39 में बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं या मेरे साथ राब्ते में भी हैं, और बल्कि कुछ लोग तो खुद कहते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को डिस्कस करें या वहाँ की अपडेट्स दें जो हमारी वीडियोस के ज़रिए आप तक पहुँचती रहती हैं। क्योंकि हमने साइट विजिट्स भी किए, हमने आपको दिखाया कि प्रीसिंक्ट 38 और 39 से होता हुआ रास्ता बैरिया ग्रीन्स की तरफ भी जा रहा है, और मल्टीपल चीज़ें हम लोगों ने शेयर की। तो ये चीज़ें माइंड में रखिएगा कि हम आइंदा भी इंशाल्लाह, हमारे रेहान भाई हैं, ज़ुबैर भाई हैं, ये हमारी IT टीम को हेड कर रहे हैं, इन दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस जगह को विज़िट करें, यहाँ पे मतलब कैमरे की आंख से आप तक पहुँचाएँ, हम ड्रोन फुटेज लें,
और फिर आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ वो इंशाल्लाह बहुत हद तक आपको सच साबित होगी और दुरुस्त होगी। आज से पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसी तरह प्रिडिक्ट किया, एंटिसिपेट किया, आपके सामने कुछ चीज़ें रखी कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक ऐसा होगा, तो वैसा हुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मैं आपके सामने ये रखूँगा कि प्रेसिंग 38, प्रेसिंग 39 और प्रेसिंग 37 में 1000 गज के प्लॉट जल्दबाजी में बेचने वाली आइटम नहीं है। ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, और अगर आप एंड यूज़र के तौर पे यहाँ के रिहायशी बनना चाहें तो भी ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होगा इंशाल्लाह। बाकी आप सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने इतना अरसा बैरिया टाउन के साथ समझ लें पेशेंस का मुजाहरा किया, सब्र तो हम्बल के साथ चले, और आज एंड ऑफ द डे आपको ये प्रॉपर्टीज़ हैंड ओवर होने के बहुत करीब हैं। और अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं या ऑफ लेके पाकिस्तान आए हुए हैं इन केस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, तो यू मस्ट विजिट दैट प्लेस। आप लोगों को मैं इनवाइट ज़रूर करूंगा कि आप बहरिया टाउन में इस जगह को आके एक दफ़ा विजिट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद सेल परचेज का आपने सोचना है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।